नमस्कार। ईगल शिक्षण संस्थान की ओर से आप सबको आभार अभिनंदन। हमारी पिछली वीडियो को देखने के लिए एवं उसे पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही लगातार ऐसी वीडियो लाकर हम बच्चों को शिक्षा देने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने ये सोचा है कि हमारे YouTube चैनल के माध्यम से हम अलग अलग विषयों पर लोगों को एवं बच्चों को विभिन्न जानकारी देंगे। आज हमने अपना पहला टॉपिक यानी अपना पहला विषय शुरू करेंगे। आज के टॉपिक का विषय होगा कि भारत किस प्रकार दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले अलग है। जैसा कि मैंने कहा कि भारत दुनिया के देशों के मुकाबले किस प्रकार अलग है, तो बहुत से लोग यह सोच रहे होंगे कि इसका जवाब तो हमें मालूम है। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है, तो वहीं भारत की संस्कृति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और भारत में दुनिया को कई ऐसे चीज़ें दी है, ऐसे नए आयाम पे पहुंचाया है, जिसकी वजह से आज भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सम्मान किया जाता है। तो जवाब मैं बता दूं कि हाँ, ये सारे कारण बिल्कुल सही है। ये कहीं ना कहीं भारत को बाकी दुनिया के अन्य देशों से अलग बनाती है। इसमें कई कारण ऐसे भी मौजूद हैं जिसके बारे में किसी को विशेष पता नहीं है, परंतु आज इससे हट के कुछ दूसरे विषय भी है जो भारत को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले कहीं ना कहीं अलग बनाते हैं। इससे पहले कि इस पे आगे चर्चा की जाए, मैं चाहूँगा कि आप इसको बहुत ध्यान से सुने, ताकि जिनको इस विषय में नहीं जानकारी है वो इससे कुछ सीख सके, और जिसको इसके बारे में पता है तो कहीं ना कहीं वो भी हमें और सुझाव दे सकता है। तो बात की जाए कि भारत अन्य देशों के मुकाबले अलग क्यों है। बहुत लोग जानते भी होंगे और ऐसे अनेक लोग जो अभी भी यह नहीं जानते हैं कि भारत वास्तव में अन्य देशों की तुलना में अलग क्यों है। यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि भारत जैसे देशों में लोगों में जानकारी का अभाव बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। भारत जैसे देश में जिन लोगों के पास पर्याप्त जानकारी नहीं हो पाती, वह कहीं ना कहीं अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों को निभाने से चूक जाते हैं। इसी की वजह से बहुत लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं तो शिक्षा का अभाव एवं जागरूकता की कमी, ऐसी तमाम चीज़ें हैं जिसके बारे में हम रोज़ सुनते हैं और जानते हैं। भारत बाकी देशों की तुलना में अलग इसलिए भी है क्योंकि भारत में ऐसे अनेक फिल्में बनाई जाती है जिनमें बहुत सी सीख हमें लेने को मिलती है। परंतु यहाँ पे दिलचस्प मोड़ यह है कि भारत के अधिकांश लोग उन फिल्मों को बहुत गौर से देखते तो ज़रूर है, परंतु उनमें से जो मिलने वाली सीख है उनको बहुत ही कम लोग ही अपने ग्रहण कर पाते हैं। सब लोग बदलाव चाहते हैं, सब चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारे पास हो, ऐशो आराम की ज़िंदगी हो। परंतु मैं माफ़ी मांगना चाहूँगा, यहाँ पर कुछ लोगों को लग रहा होगा कि मैं कहीं ना कहीं अपने ही देश की बुराई कर रहा हूँ, परंतु वास्तव में आप यह जानते हैं कि बातें भले ही कड़वी होती है परंतु वो सच्चाई से रूबरू ज़रूर कराती है। यहाँ पे सभी लोग चाहते हैं कि मेरे पास सब कुछ मिल जाए, परंतु हम इससे होने वाली मेहनत से कहीं ना कहीं हम बचना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अपने देश की आलोचना कर रहा हूँ, बुराई कर रहा हूँ, परंतु कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई अवश्य छुपी है। भारत में ऐसे लोग भी हैं जो बहुत मेहनती है और कहीं ना कहीं बाकी देशों की तुलना में भारत के लोग कहीं गुना ज़्यादा परिश्रम करते हैं, परंतु समस्या वहाँ आती है जब उस परिश्रम का उतना फल उनको नहीं मिल पाता जितना कि दुनिया के बाकी देशों के अन्य लोगों को मिल जाता है। इसलिए यहाँ पर भी भारत बाकी दुनिया के देशों के मुकाबले अलग है। इसका एक कारण यह भी कहा जा सकता है कि भारत अभी भी विकासशील की प्रक्रिया से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं इसी का कारण दिया जाने वाला पारिश्रमिक कम हो सकता है। यूँ तो हज़ारों ऐसी बातें हैं जो भारत को बाकी देशों की तुलना में अलग बनाती है, परंतु इनमें से सबसे अधिक सकारात्मक बात अभी वर्तमान की है, जब इसी वर्ष अर्थात 2020 में एक ऐसी महामारी, कोरोना नाम की महामारी विश्व में दस्तक दे चुकी है। लगभग दुनिया के सभी देश इससे पीड़ित हैं।
यहाँ भारत बाकी देशों की तुलना में इस प्रकार अलग है कि एक विकासशील देश होने के बावजूद भारत के लोगों ने तथा यहाँ की सरकार एवं प्रशासन की अद्भुत कार्य की वजह से एवं सहायता की वजह से इस महामारी को काफ़ी हद तक अभी भी भारत ने नियंत्रण कर रखा है। जहाँ दुनिया में बाकी सभी देशों में सुख सुविधाएं, तकनीकी सुविधाएं सभी मौजूद है और भारत की तुलना में यह सब कई गुना अधिक सशक्त और मजबूत है। इसके बावजूद भी आज दुनिया भर के बाकी देश भारत से सीख ले रहे हैं कि किस प्रकार इस महामारी से लड़ा जाए। कहीं ना कहीं यह चीज़ भी भारत को सबसे अलग बनाए रखती है। अगर विश्व की महाशक्ति के रूप में अमेरिका मौजूद है तो आखिर ऐसा क्या है कि वह लगातार हो रहे मृत्यु दर को अपने देश से रोक नहीं पा रहा है? क्या उसके पास सुख सुविधाएं मौजूद नहीं है? तो जनाब, आप भी जानते हैं कि अमेरिका एक ऐसा देश है जहां पर सुख सुविधाएं आज पर्याप्त मात्रा में भरपूर है। आज शायद ही किसी देश के पास इतनी सुख सुविधाएं एवं तकनीकी सुविधाएं मौजूद हो जितनी कि अमेरिका के पास है। भारत ने यह सिद्ध कर दिया है कि एक छोटे भाई के रूप में अपने बड़ों का सम्मान करते हुए हमेशा सबकी मदद करना उसकी पहली प्राथमिकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत और ऊंचाइयों को छू रहा है। आज चीन जैसे देश भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते। यह सब सकारात्मक बातें भारत को अन्य देशों की तुलना में अलग तो बनाती है, परंतु इनमें कुछ नकारात्मक बातें भी है जो भारत को अन्य देशों की तुलना में कुछ अलग बनाती हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, इसी प्रकार हर एक प्रश्न के दो जवाब भी हो सकते हैं। जैसा कि आज भारत में अधिकांश तौर से महिलाओं का उत्पीड़न, गरीबों का शोषण बहुत मात्रा में किया जाता है, जिसके लिए कठोर दंड का प्रावधान भी हमारे संविधान में मौजूद है, परंतु उस अपराधी या दोषी को सज़ा मिलते मिलते कहीं ना कहीं अधिक समय लग जाता है और यही चीज़ बाकी देशों में होने वाली कार्यवाही भारत की तुलना में कहीं गुना तेज़ होती है। यही कारण है कि भारत इसी नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ भी भारत एक अन्य देशों की तुलना में सबसे अलग माना जाता है। अगर बात की जाए भारत की व्यवस्था के बारे में तो कहीं ना कहीं यह भी अभी भी इतना मजबूत नहीं है जितना कि बाकी देशों में उसकी व्यवस्था प्रणाली बहुत मजबूत है। परंतु इन सभी नकारात्मक बातों के बावजूद भारत विश्व की सबसे बड़ा लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, जहां पर उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता एवं अपने गौरवपूर्ण इतिहास के कारण भारत वास्तव में अन्य देशों की तुलना में बहुत ही अलग दिखाई देता है, जिसके लिए भारत का प्रत्येक नागरिक इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि भारत को अखंड बनाए रखने में भारत की 130 करोड़ जनसंख्या इसमें बराबर का हिस्सेदारी निभाती है। आशा करता हूं कि मेरे इस लंबे भाषण के बाद आपको कुछ समझ में आया होगा। काफ़ी लोग बोर भी हो सकते हैं, काफ़ी लोग कुछ नया जानने को भी मिला होगा। ये मात्र केवल हमारी कल्पना, हमारे विचार है। कृपया करके इसे समझने की दृष्टि से देखें। हमारा उद्देश्य किसी की बुराई करना अथवा किसी को भी गलत साबित करना नहीं है। हम हर दिन ये प्रयास करेंगे कि अलग अलग विषय के माध्यम से हम कुछ चुनिंदा दृष्टिकोण पे प्रकाश डाल सके तथा इस अलग अलग विषयों के माध्यम से हम लोगों को शिक्षित कर सकें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही अपना प्यार बरकरार रखिए और अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।